हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने मात्रक एवं इकाई से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं आज हम शक्ति का मात्रक क्या होता है। देखिए, शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल का मात्रक है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। थर्ड देखते हैं क्वेश्चन, कार्य का मात्रक तो कार्य का मात्रक जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक क्या होती है। देखिए, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए, प्रकाश वर्ष जो होता है मात्रक दूरी का। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रकाश वर्ष है क्या। देखिए, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। किसके बराबर होता है तो 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारसेक मात्रक है। देखिए, पारसेक जो मात्रक है ये दूरी का मात्रक होता है पारसेक। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एम्पियर मापने की इकाई क्या है। तो एम्पियर मापने की इकाई करंट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। देखिए, हमेशा जो बिजली जो उत्पादित की जाती है उसके उत्पादित करने की जो इकाई होती है वो होता है मेगावाट। ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्वरण का मात्रक होता है। तो त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक न्यूटन सेकंड। ये आवेश का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऊष्मा का मात्रक है। तो ऊष्मा का मात्रक ये कैलोरी होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, ये आप भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समुद्री जहाज की गति मापी जाती है। तो समुद्री जहाज की जो गति होती है उसे नॉट नॉट के द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नौ संचालन का मात्रक है। देखिए, नौ संचालन का जो मात्रक होता है वो होता है नॉटिकल मील। नॉटिकल मील जो होता है नौ संचालन का मात्रक होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विभवांतर का मात्रक है। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। देखिए, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक है वो होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो होता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। जूल जो होता है ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब का मात्रक है। तो दाब का जो मात्रक है वो है पास्कल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, उच्च वेग को प्रदर्शित करता है। देखिए, उच्च वेग को मैक मैक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्वनि की प्रबलता की मात्रक है। देखिए, ध्वनि की प्रबलता का जो मात्रक होता है वो होता है डेसिबल। डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, शक्ति की इकाई क्या होती है। देखिए, शक्ति की जो इकाई होती है वो होता है अश्व शक्ति या हॉर्स पावर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नौ संचालन में दूरी की इकाई क्या है। तो समुद्री मील। ये नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्यूसेक में मापा जाता है। देखिए, क्यूसेक में हमेशा जल का बहाव मापते हैं क्यूसेक में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है। तो ओजोन परत की जो ऊंचाई जो है ये डॉप्सन डॉप्सन के द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए, महासागर में कोई वस्तु की स्थिति जानना है जो डूब गया है उसे सोनार के द्वारा जान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौ संचालन द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, नौ संचालकों के द्वारा हमेशा सोनार को ही प्रयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की जो तीव्रता मापने वाला यंत्र है वो है ऑडियोमीटर, जिससे ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
वायु की चाल मापने वाला यंत्र है, तो वायु की चाल मापने वाला यंत्र जो है एनीमोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। देखिए विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है उसे ओम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक है। देखिए विद्युत आवेश का जो मात्रक है वह है कूलाम। अगला क्वेश्चन, करंट का मात्रक होता है। करंट का जो मात्रक है वो है एम्पियर। 33 क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। देखिए लंबाई की न्यूनतम इकाई जो होता है फर्मी मीटर, ये लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है फर्मी मीटर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंप की जो तीव्रता है उसे रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन जो इकाई है उसे ओजोन परत की मोटाई मापने में करते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र जो है ऑडियोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पायरोमीटर मापने में प्रयोग होता है, तो पायरोमीटर मापने में उच्च ताप का प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोनोमीटर के द्वारा माप की जाती है, तो मोनोमीटर के द्वारा माप की जाती है वो है गैसों के दाब को मापते हैं मोनोमीटर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है, तो दाब मापने हेतु बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दाब मापने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमीटर प्रयोग की जाती है। देखिए आमीटर जो है उसे प्रयोग करते हैं किसके लिए, तो आमीटर का प्रयोग करते हैं करंट मापने में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइग्रोमीटर मापने में प्रयोग होता है। हाइग्रोमीटर जो होता है उसे आर्द्रता मापने में प्रयोग किया जाता है, आर्द्रता को मापा जाता है इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त दाब मापने के यंत्र हैं। देखिए रक्त दाब जो है स्फिग्नोमैनोमीटर से द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है, तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो सिस्मोग्राफ जो है ये भूचाल को रिकॉर्ड करता है, भूकंप को रिकॉर्ड करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रन गेज का प्रयोग किया जाता है। देखिए रन गेज का जो प्रयोग है वह है वर्षा मापी के लिए किया जाता है। अगला पढ़ते हैं। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ था, तो मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू किया गया था। SI पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, तो SI पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। ल्यूमेन मात्रक है, तो ल्यूमेन जो मात्रक होता है किसका मात्रक होता है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंडेला मात्रक है। देखिए कंडेला जो मात्रक होता है वो ज्योति तीव्रता का कंडेला मात्रक होता है। और 50 नंबर क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक क्या है, तो क्यूरी होता है। रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक होता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर उठाए गए हैं, रेलवे NTPC एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड